मैं डीके सर यूट्यूब चैनल डीके क्लास में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरा आज का टॉपिक है टेंस। मैंने आपको 10th क्लास 1 में पढ़ाए थे, ठीक है। क्लास 1 में पूरे टेंसों के बारे में जानकारी दी थी, पूरे टेंसों के बारे में, ठीक है। मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट को भी बताया था, अफर्मेटिव टेंस। मैं आज पढ़ाऊंगा आपको नेगेटिव, ठीक है, टेंस। और टेंस और सिर्फ नेगेटिव से पहले मैंने कुछ क्लास 1 में एक चीज निकाली थी, ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे ही है, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? एम। ही का ऑब्जेक्ट होता है एम, और ही का अपना की अंग्रेजी अपना, ही के साथ अपना की अंग्रेजी क्या आई? एज। सी, सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, अपना की अंग्रेजी क्या आई? अपना की अंग्रेजी क्या आई? हर, ठीक है। यू, यू का ऑब्जेक्ट होता है यू, और अपना की क्या आई? योर। दे, दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, और अपना की अंग्रेजी क्या आई? अपना, देयर। आई, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, अपना की अंग्रेजी क्या आई? अपना, आएगी माई। ही सीट आई यू बी दे, बी, बी का ऑब्जेक्ट होता है अस, अपना की क्या आई? अवर, अपना की क्या आई? अवर, ठीक है। मैंने बताया कि सी का, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, यू का ऑब्जेक्ट होता है यू, दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, बी का ऑब्जेक्ट होता है अस, ठीक है। ही के साथ अपना की अंग्रेजी आती है हिज, सी के साथ अपना की अंग्रेजी आती है हर, यू के साथ अपना की अंग्रेजी आती है योर, दे के साथ अपना की अंग्रेजी आती है देयर, आई के साथ अपना की आती है माई, बी के साथ आती है अपना की अवर, ठीक है। ये जानकारी होना बहुत जरूरी है, मैंने इस क्लास 1 में नहीं बताया पाया था, ठीक है। ये क्लास 2 है, आज हम इसमें नेगेटिव पढ़ेंगे, ठीक है। रूल नंबर जो आगे है देखा, रूल नंबर 3, ही सी इट तथा एक वचन कर्ताओं के साथ, ही सी इट तथा एक वचन कर्ताओं के साथ क्या लगाते हैं? डज नॉट, डज नॉट का प्रयोग करते हैं, डज नॉट का प्रयोग करते हैं, और मुख्य क्रिया की, मुख्य क्रिया होता है मेन वर्ब, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। और आप करता है एक वचन है, ही है, सी है, इट है तथा एक वचन कर्ताओं के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं, और मुख्य क्रिया के साथ क्या? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। नेगेटिव में, नकारात्मक वाक्यों में एक वचन कर्ताओं के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं और मुख्य क्रिया की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। 10 देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा? डज, फिर क्या आएगी? प्लस नॉट, फिर क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखते हैं टर्म, जैसे वह पत्र नहीं लिखता है, वह पत्र नहीं लिखता है, ठीक है। वह की क्या आती है? ही। एक वचन करता तो क्या आएगी? डज नॉट। लिखना ही क्या होती है? राइट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और पत्र क्या होती है? लेटर, ए लेटर, फुल स्टॉप। ही डज नॉट राइट ए लेटर। अगर आपका टेंस नेगेटिव और प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो सबसे पहले करता आएगा ही, आपका एक वचन करता है तो लगेगी डज नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और पत्र, ए लेटर, ठीक है। सीता गाना नहीं गाती
है। सीता गाना नहीं गाती है। सीता की सीता एक वचन करता है तो क्या आएगा? डज नॉट। गाने की सिंग, और गाना की क्या होती है? सॉन्ग। सीता डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। सीता की सीता नेगेटिव टेंस तो डज नॉट लगेगी, फिर क्रिया की वर्ग की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। गाना क्या गाती है? गाना गाती है। ठीक है, सीता गाना नहीं गाती है। सीता सीता नेगेटिव है तो डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और गाना की ए सॉन्ग। गीता अपना पाठ याद नहीं करती है। गीता अपना पाठ याद नहीं करती है, तो गीता एक वचन करता है तो क्या आएगा? डज नॉट। डज नॉट याद करना क्या होती है? लर्न, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या नहीं करती है? अपना पाठ। तो लड़की है, ठीक है, सी के साथ अपना क्या आती है? हर। तो यहां भी तो लड़की है तो क्या आई? हर लेसन। फुल स्टॉप। सोहन बाजार नहीं जाता है। सोहन बाजार नहीं जाता है। सोहन बाजार नहीं जाता है। सोहन की सोहन एक वचन है तो क्या आएगा? डज नॉट। फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू, और मार्केट की मार्केट। फुल। सोहन की सोहन एक वचन करता है नेगेटिव तो डज नॉट। जाना की गो टू, बाजार की बाजार मार्केट। ठीक है, रवि रवि खाना नहीं खाता है। रवि खाना नहीं खाता है, तो रवि की रवि एक वचन तो क्या आएगी? डज नॉट। रवि डज नॉट, खाना ही क्या होगी? ईट ईट दी फूड। रवि खाना नहीं खाता है। अब देखते हैं बहुवचन करता। रूल नंबर 2, नकारात्मक नकारात्मक वाक्यों में नकारात्मक वाक्यों में जैसे आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता बहुवचनकर्ताओं के साथ क्या लगाते हैं? डू नॉट। डू नॉट का प्रयोग करते हैं। डू नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नकारात्मक वाक्यों में आई, यू, बी, दे तथा बहुवचनकर्ताओं के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तथा मुख्य क्रिया जैसे मेन वर्ब। मुख्य क्रिया मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे मैं लिखता हूं सब्जेक्ट डू नॉट। सब्जेक्ट डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मैं नहीं खेलता हूँ। मैं नहीं खेलता हूँ, तो मैं की आई
बहुवचन करता है तो क्या आएगा, नहीं है तो डू नॉट, खेलना की प्ले, फुल स्टॉप। तुम नहीं जाते हो, तुम नहीं जाते हो, तुम नहीं जाते हो तो तुम की यू, बहुवचन करता तो क्या आएगा, डू नॉट, जाना की गो, तुम नहीं जाते हो, डू नॉट गो और फुल स्टॉप। चिड़िया आकाश में नहीं उड़ती हैं, चिड़िया आकाश में नहीं उड़ती हैं तो चिड़िया की बर्ड्स होती है, एक होती तो बर्ड होती, बहुवचन करता है तो बर्ड्स, बहुवचन करता है तो क्या आएगी, नहीं की डू नॉट, उड़ना क्या होती है, फ्लाई, बर्ड की भाषा लगेगी, किस में उड़ती है, आकाश में, मैं की क्या आएगी, इन आकाश की, द स्काई, फुल स्टॉप। तो चिड़िया की द बर्ड्स, नहीं की डू नॉट, उड़ना की फ्लाई, आकाश में मैं की इन, और आकाश की द स्काई। चिड़िया आकाश में नहीं उड़ती है। हम विद्यालय, हम विद्यालय नहीं जाते हैं, हम विद्यालय नहीं जाते हैं तो हम की बी, नहीं की बहुवचन करता तो क्या आएगा, डू नॉट, जाना की गो, टू विद्यालय की स्कूल, फुल स्टॉप। अब आपकी समझ में आ गया होगा नेगेटिव कैसे बनता है, ठीक है, नेगेटिव टेंस प्रेजेंट टेंस और नेगेटिव समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताता हूँ, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, ठीक है। सबसे पहले हमने रूल नंबर क्या आएगा 5, सबसे पहले सीखेंगे हम अगर वाक्य में क्या शब्द आता है, अगर वाक्य में क्या शब्द पहले, अगर वाक्य में क्या शब्द पहले आता है, क्या शब्द पहले आता है तो हम कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार डू या डज का सबसे पहले प्रयोग करते हैं, ठीक है। डू या डज, अगर वाक्य में क्या शब्द पहले आता है तो सबसे पहले हम डू या डज लगाएंगे कर्ता के अनुसार, कर्ता एक वचन है तो डज लगाएंगे, कर्ता बहुवचन है तो डू लगाएंगे, ठीक है। मैं रूल लिखता हूं, सबसे पहले क्या शब्द आता है, सबसे पहले आएगी डू या डज, फिर आएगा प्लस सब्जेक्ट, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ये आएगा ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। क्या मैं स्कूल जाता हूं, क्या मैं स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूं, क्या मैं स्कूल जाता हूं, तो सबसे पहले का क्या शब्द आया है और कर्ता देखें पहले, सबसे पहले बहुवचन है तो क्या आएगा, सबसे पहले डू, कर्ता की आई, जाना की गो, बहुवचन करता तो वर्ग वर्षवर्म आएगी और गो के अंदर क्या था टू, और स्कूल की स्कूल, गो टू स्कूल, फुल स्टॉप।
क्या सीता गाना गाती है? क्या सीता गाना गाती है? तो क्या शब्द आओ, तो सबसे पहले एक वचन करता है, तो क्या ही डज, फिर सीता, फिर आएगी गाने सिंग, और गाना की आती है ए सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। आपके समझ में आ गया होगा क्या शब्द पहले आता है तो कैसे बनता। अब क्या शब्द पहले आए और क्या हो, नेगेटिव हो। क्या शब्द पहले आए और नेगेटिव हो तो क्या आएगा, कर्ता के अनुसार डू या डज। फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर क्या आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहले आएगी डू या डज, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा नॉट, फिर आएगा वर्ब की फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। अगर आपका करता एक वचन है तो डज आएगी, अगर करता बहुवचन है तो डू आएगी। ठीक है, डू आएगी बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट नॉट आएगी, नॉट के बाद वर्ब की फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखते हैं डन। क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ? क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, इंट्रोगेटिव है, क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो सबसे पहले करता बहुवचन है तो क्या आएगी डू, मैगी आएगी आई, ठीक है, नहीं की क्या आएगी नॉट, जाना ही क्या आएगी गो, और टू, और स्कूल की स्कूल, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। क्या वे नहीं दौड़ते हैं? क्या वे नहीं दौड़ते हैं, तो सबसे पहले कर्ता क्या था बहुवचन, तो सबसे पहले आएगी डू, फिर कर्ता की वे, नहीं की नॉट, दौड़ना की रन, पर क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ठीक है, आपके क्या वाले भी इंट्रोगेटर समझ में आई होंगी। अब मैं आपको बताता हूं, अगर वाक्य के बीच में रूल नंबर 6, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्यों के बीच में क्या, कब, कैसे, क्या कब कैसे कहाँ, क्या कब कैसे कहाँ, ठीक है, कौन सी, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, तो हम सबसे पहले, सबसे पहले, सबसे पहले उनकी अंग्रेजी लगाते हैं, उनकी अंग्रेजी लगाते हैं। ध्यान रखें, अगर वाक्य के बीच में कहा जाए क्या आ जाए, कब आ जाए, क्यों, कैसे, प्रश्नवाचक वाक्य आ जाए तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लगेगी। ठीक है, फिर डू या डज आएगा कर्ता के अनुसार, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। लिखता हूं, सबसे पहले क्या आएगा क्वेश्चन मार्क चिन्ह, जो होगा क्या, कब, क्यों, कैसे, कौन सा, कौन सी, ठीक है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह, फिर क्या आएगा डू या डज, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ठीक है, सबसे पहले आएगा जो वाक्य के बीच में आवा, क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ठीक है, आ शब्द आते हैं, सबसे पहले वो आवा क्वेश्चन मार्क चिन्ह आवा। फिर कर्ता देखेंगे, कर्ता बहुवचन है तो डू आएगा, कर्ता एक वचन है तो डज आएगा, फिर कर्ता आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है,
मोहन बाजार क्यों नहीं जाता है? मोहन बाजार क्यों नहीं जाता है? मोहन बाजार क्यों जाता है? मोहन बाजार क्यों नहीं जाता है? क्यों नहीं जाता है? अगर आपके टेंशन नेगेटिव आ जाए तो सब जगह नोट लग जाएगी। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन मार्क कौन देखो, क्यों है? क्यों ही क्या होती है? वाई। आपका करता क्या था? एक वचन है तो क्या आएगी? डज। ठीक है, मोहन की, मोहन अब नहीं आई है तो सब्जेक्ट बाद क्या लगा देंगे? तुरंत नॉट। जाना ही क्या होती है? गो। ठीक है, मोहन बाजार क्यों जाता है? तो गो के संग क्या आती है? टू, और बाजार की मार्केट। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। मोहन बाजार क्यों नहीं जाता है? रामू कहाँ जाता है? तो कहाँ की, सबसे पहले क्या कहाँ की होती है? वेयर। क्या होती है? वेयर। और रामू एक वचन है तो क्या है? डज। वेयर डज रामू की, रामू जाना की, गो। क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आपके समझ में आए होंगे इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव में प्रश्न, प्रश्नवाचक वाक्यों, प्रश्नवाचक वाक्यों के बीच में, प्रश्नवाचक वाक्यों के बीच में, प्रश्नवाचक वाक्यों के बीच में कितना, कितनी, कौन सा, कौन सा, कौन सी, कौन सी आ शब्द आते हैं। कौन सा कौन सी आए? जो इनके संग आवे वो, कितना, कितनी, कौन सा, कौन सी, इनके संग जो सब्जेक्ट आएगा, जो नाउन आएगा वो संग लगेगा इनके संग। ठीक है, ठीक है, कितना, कितनी, कौन सा, कौन सी, किसका, किसकी। ठीक है, कौन सा आवे, कौन सी आवे, कितना आवे, कितनी आवे, किसका आवे, किसकी आवे, जो इनके संग नाउन आएगा वो संग लगेगा। ठीक है, जैसे मैं टेंस से बताता हूं, जो इनके संग नाउन आएगा इंट्रोगेट में सबसे पहले वो लगेगा और संग लगेगा। जैसे मोहन, अनिल कौन सी पुस्तक पढ़ता है? अनिल कौन सी पुस्तक, कौन सी पुस्तक पढ़ता है? अनिल कौन सी पुस्तक पढ़ता है? सबसे पहले कौन सी की आती है? विच। अरे संग क्या, नाउन क्या आया है? बुक, तो बुक आएगा। विच बुक। अब एक वचन करता है तो क्या आएगा? डज। विच बुक डज। अनिल तो क्या आएगा? अनिल। और पढ़ने की क्या होती है? रीड। क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ध्यान रखें, कौन सा, कौन सी, कितना, कितनी, जितने शब्द आते हैं वाक्यों के बीच में, उनके बीच में जो उनके संग जो नाउन हो वो संग लगेगा। ठीक है, कोई भी नाउन हो उनके संग होगा वो संग लगेगा। ठीक है, जैसे विच बुक और करता है एक वचन तो डज, अनिल रीड। ठीक है, अब मैं सबसे इंट्रोगेट बताता हूं, कौन वाला टेंस। ठीक है, बाजार कौन नहीं जाता है? बाजार बाजार कौन नहीं जाता
है, बाजार कौन जाता है, बाजार कौन जाता है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। सबसे पहले देखें कौन वाला इंट्रोगेटिव है। कौन वाला दो काम करता है, एक इंट्रोगेटिव भी होता है, एक सब्जेक्ट का भी काम करता है। ठीक है, एक इंट्रोगेटिव होता है, एक सब्जेक्ट का काम करता है। ध्यान रखें कभी भी कौन को इंट्रोगेटिव मान के ना करें। टेंस किसी भी टेंस में कौन आता है तो उसको इंट्रोगेटिव मान के ना करें। और हमेशा कौन एक वचन होता है, क्या होता है, हमेशा कौन होता है वो सिंगुलर होता है। क्या होता है, सिंगुलर। ठीक है, एक वचन होता है। कौन की आती है हु, सबसे पहले क्या आएगी हु, जो सब्जेक्ट होगा सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। अब क्या है, क्रिया क्या है, जाना। जाना क्या होती है गो, और गो एक वचन है तो एक वचन में ऐसे ही लगेगी गोज, और गो के संग आती है टू, कहाँ आता है, मार्केट। कौन वाले टेंस को कभी भी प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव मान के ना करें। ठीक है, प्रश्नवाचक, ठीक है, मान के ना करें। हमेशा कौन को सब्जेक्ट माने, क्या माने, सब्जेक्ट। तो सबसे पहले जो सिंपल टेंस माना बिल्कुल सिंपल है, वह तो कौन इंट्रोगेटिव भी होता है और सब्जेक्ट का भी काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ सब्जेक्ट माना, सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट एक वचन है, तो सबसे पहले एक वचन सब्जेक्ट आता है, फिर क्या आती है, क्रिया आती है। सब क्रिया होती है गो, एक वचन करता हो तो क्रिया के तो क्या लगती है, ऐसा ही है। गो के अंदर क्या आती है, टू, गो टू, हु गो टू मार्केट। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने आपको क्लास 1 और पूरे 10th की जानकारी दी थी। क्लास 2 मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरा करा दिया है। ठीक है, अब मैं आपको क्लास 3 पढ़ाऊंगा, पूरी अच्छी तरीके से देखें। क्लास 1 और क्लास 2 को बिल्कुल जीरो से पढ़ाया है, जीरो से एडवांस लेवल तक, बढ़िया एकदम।